एसी का एक दिन का खर्च कितना होगा, इस वीडियो में हम ये कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एसी है, 1.5 टन का है, 1.5 टन। अब जो 1.5 टन का एसी होता है तो अलग अलग स्टार रेटिंग होती है, 1 2 3 4 5 तक। तो उसके बेस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो पावर कितनी है। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर उनकी पावर लिखी रहती है, इतने वोट ऐसा लिखा होता है। उसी तरह से एसी के ऊपर भी पावर जो है लिखी रहती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 1.5 टन की, तो 1.5 टन की जो एसी है इसका जो पावर है वो लगभग 1500 वाट के आसपास होती है। मैं पहले बता रहा हूँ कि स्टार रेटिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर 5 स्टार है तो उसका जो पावर की जो रेटिंग है, जो पावर होती है वो 1500 वाट के आसपास रहेगी। तो ये हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब पावर जो है आपकी एसी की इतनी है और आप एक दिन में जो एसी को ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए वो है 10 आवर्स, 10 घंटों के लिए। तो पावर ये है और टाइम ये है। तो जो वर्क डन हुआ, वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके 1500 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 15000 वाट आवर। तो आप अगर एक दिन में 24 घंटे में 10 घंटे के लिए आप एसी चला रहे हैं, टाइम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मैंने एक एवरेज वैल्यू की नॉर्मल सी वैल्यू ली है 10 आवर। तो 10 आवर के लिए अगर आप एसी चला रहे हैं तो आप जो है इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी एनर्जी का वहाँ पे खपत हो रही है। इसी को अगर मैं किलोवाट आवर में लिखूँ तो ये आपका बन जाएगा 15 किलोवाट आवर। किलो आपको पता होना चाहिए, जो किलो हम यूज़ करते हैं 1 किलो यानी कि 10 की पावर 3 के लिए, 1000 के लिए, तो किलोवाट आवर। ओके, 1 किलोवाट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैंने किलोवाट आवर लिखा हुआ है तो यही आपकी क्या है, जो बिजली का आपका बिल आता है, इसी को हम एक यूनिट बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट जो है वो आपकी 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। किलोवाट आवर, ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि किलोवाट आवर जो है पावर की यूनिट है। याद रखना है, किलोवाट आवर पावर की नहीं, एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट पावर के लिए, आवर टाइम के लिए। तो पावर इनटू टाइम आपका एनर्जी आपको देगा। तो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर। तो आपकी जो एसी है वो एक दिन में 15 किलोवाट आवर या फिर आप बोल सकते हैं 15 यूनिट्स एनर्जी खा रही है, कंज्यूम कर रही है। तो कितना प्राइस हुआ, तो कितना खर्च आएगा इस पर, तो आप एक्सपेंसिव जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, अब जो रेट, अलग अलग रेट होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि कितना खर्चा आया। तो खर्चा कितना हुआ, जो हमने एनर्जी, वर्क लिखो इसको या एनर्जी लिखो, जो एनर्जी हमने एक दिन में कंज्यूम की है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्राइस है, रेट है। मान लीजिए 7 का मान लेता हूँ मैं, तो एक दिन का खर्चा आपको पड़ जाएगा 15 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 105 रुपये। 105 रुपये का खर्च जो है एक दिन का एसी चलाने का है। तो इस तरह से आप एक महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 30 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना होगा, 150 रुपये। तो ये एक महीने का एसी चलाने का खर्च है। 1.5 टन की एसी है जिसकी पावर मैं 1500 वाट लेके चल रहा हूँ और एक दिन का खर्च है 105 रुपये। इस तरह से कोई भी एसी है या फिर कोई भी दूसरी डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है, तो सभी के लिए आप जो एनर्जी कंजम्पशन है और जो उसका एक महीने का या एक दिन का जो चलाने का खर्च है वो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर उसकी पावर रेटिंग, उसकी जो पावर की वैल्यू है वो लिखी होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।